जिनके कर्म खराब हो जाएंगे और जो लोग बहुत उग्र होंगे और वह अपनी शांति की खोज में स्वयं अशांत होंगे और जब तीर्थों में निवास करने लगेंगे तो तीर्थों की शांति उन लोगों के कारण बर्बाद हो जाएगी। तो जो शांति के लिए तीर्थों में आएंगे फिर उनको तीर्थों में शांति नहीं मिलेगी। दूसरा, कार्यता कर्ण लोभेन कथा सारस ततो गता। जो व्यक्ति कथा को लोभ के कारण कहेगा, प्रेम के कारण नहीं, भक्ति के कारण नहीं, कल्याण के कारण नहीं, केवल लोभ के कारण जब व्यक्ति कथा कहने लगेंगे उस युग में, तो कथा का जो सार है, कथा का सार क्या है? कथा का सार है जीव के जीवन में भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, प्रेम का प्रकट हो जाना। और जब कथा कराने वाले का भी लक्ष्य लोभ रहेगा और कहने वाले का भी लक्ष्य लोभ रहेगा तो फिर उसमें से कथा का सार खत्म हो जाएगा। यानी फिर भक्ति प्रकट नहीं होगी, प्रेम प्रकट नहीं होगा। तो कराए दई और बाको हया को मैंने कथा कह दी। दोनों जो इस अहम की पुष्टि को कर लेंगे तो कथा सारस ततो गता, कथा का सार चला जाएगा। तो ऐसा होते हुए नारद जी ने देखा, इसलिए ज्ञान और वैराग्य की हालत खराब हो गई। तो फिर उन्हें, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि बीज का कभी नाश नहीं होता, बीज का कभी नाश नहीं होता। इसलिए नारद जी को भी उसी कलयुग में सनत कुमारों के दर्शन हो गए, जो न लोभ से भरे थे, न अहम से भरे थे, हैं, न अपराध से भरे थे, न उग्र थे, न भूरि कर्माणु थे। बोले तो कैसे थे? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। चौपाई जिसकी समझ में आएगी उसकी तालियां अपने आप बज जाएंगी, लेकिन चौपाई समझ में किसी आएगी? जिसने रामायण को सुना होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत रामायण के दर्शन करे होंगे। और दर्शन ही ना करे, सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। इसलिए रामायण को कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक वो हम पढ़ें, सुने, उसका दर्शन करें। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तो नाम प्रसाद प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने।
करती नहीं आशा बसन। उनकी एक ही आशा और एक ही व्यसन है। बोले क्या? जहाँ भी कथा होती है वहाँ कथा सुनते हैं, और कहीं कथा नहीं होती तो आपस में ही एक को बिठा देते हैं ऊपर, 3 बैठ जाते हैं नीचे और कथा शुरू हो जाती है। जह हरि चरित होई तह सो नहीं। प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुखयपने। जब ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई महात्मा कथा सुनाए और ऐसे ही भाव से हम कथा सुने तो कथा का परिणाम आता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो सनत कुमारों ने जब कथा का श्रवण कराया हरिद्वार में, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों जो थे वे स्वस्थ हो गए और खड़े हो गए और जय हो जय हो जय हो करके नाचने लगे, भक्ति नाचने लगी। और भगवान का ये नियम है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता यत्र नृत्यन्ति, हैं जहाँ नाचते हैं, गाते हैं, सुनते हैं मेरे गुण, बोले मुझे वहाँ आना ही पड़ता है। भाई ये जब भगवान के भक्त नाचते हैं ना तो राक्षसों को बुरा लगता है, फिर वे दूसरी तरीके से हंसी उड़ावता है, जो वैसे ही नाचत डोल रहे हैं, वैसे ही हैं जो, क्योंकि वो लोग इनका नाच बंद करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इनका नाचना, गाना और भजन करना और कीर्तन करना चालू रहा तो फिर भगवान का राज्य आ जाएगा, राम का राज्य आ जाएगा, राक्षसों को भागना पड़ेगा, हैं? इसलिए उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वाग्गदगदा द्रवते यश्च चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गदगदा द्रवते यश्च चित्तम, जिसकी वाणी भगवान का कीर्तन करते 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 गदगद हो जाए और हृदय पिघलने लगे। रुदते अवीक्षणम, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी गाने लगे, कभी नाचने लगे। अब ऐसा करेगो तो चतुरों की नज़र में तो पागल हुई तो क्या हो जाएगो भाई। लेकिन वो इस बात की चिंता न करते हुए फिर भी इस काम को करे तो फिर भगवान को उसके दिल से प्रकट होना पड़ता है। भगवान प्रकट भये और भगवान ने फिर उन भक्तों के बीच में कहा कि मुझसे कुछ मांग लो। तो सभी भक्तों ने मिलकर के एक ही बात कही कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने वाले लोग कथा में कमाते हैं, मांगने वाले लोग तो मंदिर की भीड़ में ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि उनको जो है शुरुआत से बताया जाता है कि फलानी जगह जाओगे तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर वहाँ लाइन में लगे हैं दे दनादन मनोकामना पूर्ति के लिए। तो बोले भक्त तो निष्काम होता है, भक्त तो निष्काम होता है। वो तो एक ही बात मांगते हैं भगवान से कि जब कभी आप हम पे प्यार आवे, आप हम पे हमारे ऊपर करुणा आवे
तो एक कृपा करना। तो एक पंक्ति है, इस मन में रहा करना, इस तन में रहा करना। रहा करना, इस तन में रहा करना, इस वैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। बन करके हम बबीहा प्यू प्यू रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बन, स्वाति बूंद बन कर प्यासे पे दया करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, तुम श्याम घटा बन, तुम श्याम घटा बन कर, तुम श्याम घटा बन कर उस रहा करना, इस तन में रहा करना। वैकुंठ यही तो है, इसमें ही रहा करना। भक्तों ने भगवान से
यही मांगा कि आप अगर हम पर खुश हों तो आप हमारे हृदय में रहें। जब ये ज्ञान और वैराग्य का जागरण देखा, स्वास्थ्य का बढ़ना देखा, तो सभी लोग बड़े दंग रह गए और नारद जी तो और दंग रह गए। और नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा कि ये कथा इतना बड़ा काम कर सकती है, हमने सोचा ही नहीं था। बोले ये और क्या क्या कर सकती है ये? बोले ये सब कुछ कर सकती है। बोले और कितने बड़े पापी को तार सकती है? बोले अजामिल जैसे पापी को भी तार सकती है ये। बोले अच्छा। तो उन्होंने अजामिल की कथा सुना करके, वो अजामिल धुंधकारी जैसे प्रेत को भी ये तार सकती है। तो धुंधकारी जैसे प्रेत की कथा को श्रवण करा के बताया कि गोकर्ण जी जैसे आप्त वक्ता, विरक्त वक्ता ने जब धुंधकारी को कथा श्रवण कराई तो उनका भी धुंधकारी जैसे, यानी प्रेत का मतलब होता है जिसके जीवन में सारे दुर्गुण हों, दुर्गुणों में कोई कमी न रही हो। और ऐसा व्यक्ति भी कथा का सहारा लेकर उसके लिए विमान आ जाए और वह भगवान के लोक को चला जाए, ऐसा काम भी कर सकती है भगवान की कथा है। तो महात्म की कथा में इन संवादों को बताते हुए ये भागवत की महिमा सूत जी और शौनक का संवाद नैमिषारण्य में। शौनक जी महाराज वहाँ मुख्य श्रोता हैं और सूत जी महाराज वहाँ मुख्य वक्ता हैं। उम्र में जो श्रोता हैं शौनक जी वो बड़े हैं, सूत जी छोटे हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। शौनक जी महाराज ने पूछा कि जो अपने पुरखों का मान बढ़ाने वाले थे परीक्षित महाराज, उस परीक्षित ने अपने घर और परिवार को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके इस कथा को जो श्रवण किया, जबकि आज आदमी, अब यहाँ वृंदावन में कथा है रही है तो यहाँ भी आदमी कोई 2 दिना को आवेगो, कोई 1 दिना को आवेगो, कोई 1 घंटा को आवेगो। बोले चलो कछुना है तो 1 घंटा तो डोलिया में मोह तो दिखाया हमें, इतने नज़दीक कथा है रही है तो आसपास के लोग 1-1 दिना को 2-2 दिना को आएंगे, है ना। तो जो आदमी अपने छोटे से एक परिवार की जिम्मेदारी को पालता है तो 7 दिना नहीं निकाल पाता। और परीक्षित जी इतने बड़े साम्राज्य को एक क्षण में ठोकर मार के और कैसे भगवान की कथा सुन लेते हैं, ये बड़ी बात है ना। आदमी कहता है महाराज इतना बड़ा काम धंधा का करें, छोड़ नहीं पा रहे। परीक्षित से बड़ा काम धंधा किसी के पास में है नहीं है, लेकिन उन्होंने एक क्षण में राजपाट को छोड़ दिया। ससम्राट कश्यवा हेतो पांडुनाम मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम। उन्होंने लक्ष्मी जी को ठोकर मार दी। श्रियम अनादृत्य, श्रियम अनादृत्य, उसका अनादर कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं क्योंकि जन्म कर्मच में दिव्यम, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है ना, ऐसे परीक्षित का भी जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जन्म किसी का आज तक हुआ नहीं है। बोले कैसा? बोले जिसके पैदा होने से पहले ही भगवान ने जिसको दर्शन दे दिए हों गर्भ में ही।
हैं भाई। वैसे तो जन्म जन्म मुने जतन कराई और अंत राम कहे आवत नहीं, और कहाँ अभी जन्म हुआ ही नहीं है। तो जिनका इतना जन्म दिव्य हो, जो ऐसे दिव्य आत्मा हो, और ऐसे दिव्य आत्मा को तो बोले उनकी कथा हमें अच्छी तरह से श्रवण कराओ। तब जो है सूत जी महाराज परीक्षित जी के जन्म की अवतार, एक तरह से परीक्षित जी अवतारी पुरुष हैं। भगवान के साथ में जितने भी ये परिकर आते हैं वे जड़ और चेतन दिखते हैं हमें, लेकिन सब चेतन होते हैं। भगवान के साथ आए हुए जड़ और चेतन भगवान के परिकर होते हैं। जैसे वृंदावन के हमारे जो रासलीला वाले जो रहते हैं ना, तो जो सामान लेकर के जाते हैं, जो अपने साथ में जैसे रामलीला करने के लिए, रासलीला करने के लिए अपने पात्रों को लेके जाते हैं ना, ऐसे ही भगवान जब धराधाम पे आते हैं तो अपने पात्रों को लेके आते हैं, और उन्हीं में से किसी से कहते हैं कि तुम जो रावण बन जाना, तुम जो कुंभकर्ण बन जाना, तुम कंस बन जाना। लेकिन जो है रामलीला करने के बाद में सब बैठ के बतरा लेते हैं, राम भी वहीं बैठे हैं और रावण भी वहीं बैठे हैं, क्योंकि उनका लीला में ही भेद है, अंतरंग कोई भेद नहीं है।